लोक जनशक्ति पार्टी, इनका कुनबा लगभग टूट चुका है। 2-3 दिन पहले से जो पशुपतिनाथ पारस, जो रामविलास पासवान जी के मजरे भाई हैं, उन्होंने ललन सिंह जदयू के खास दिग्गज नेता के साथ बातचीत लगातार कर रहे थे। मैं जानकारी के तौर पे बताना चाहूँगा कि जनता यूनाइटेड विधानसभा के चुनाव और उसकी परिणाम के बाद लगातार चिराग पासवान के साथ जो उनका अनबन चला और उसी के कारण इनके संख्या बल में कमी आई, उसका उन्होंने अगर देखा जाए तो लगभग चिराग पासवान के झोपड़ी को, जो बड़ी मुश्किल से रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में स्थापना करके अपने इम्पोर्टेंस से बनाया था, वो लगभग टूटने के कगार पे है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ देर ही पहले दिल्ली के अंदर पशुपतिनाथ पारस उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि 95% हमारे कार्यकर्ता और विधायक और सांसद चिराग पासवान के निर्णय से कि मैं एनडीए से अलग होकर अपने आप विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा, उससे नाराज थे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि हम 5 लोग कल शाम को ही लोकसभा के अध्यक्ष को ये बता दिया है कि हम अपने एकजुट होकर उनसे अलग हो चुके हैं। हमें कोई चिराग पासवान से तकलीफ नहीं है, लेकिन उनका कहने का मकसद साफ है कि जो रामविलास पासवान जी ने इस एलजीपी को स्थापित किया था, उससे हटकर एनडीए के साथ ना होकर विधानसभा का चुनाव उन्होंने जो भाग लिया, उससे हमारे पार्टी को और एनडीए को बहुत ही नुकसान हुआ। बातें जो भी हों, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार का भी समय है और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि एलजीपी के ये 5 सांसद अभी किसी भी दल के साथ अपने आप को विलय नहीं करने जा रहे हैं। इनका सोच काफ़ी आगे का होगा और ये नहीं चाहेंगे कि किसी जनता यूनाइटेड में या बीजेपी के साथ वो अभी अपने आप को समर्पित कर दें। राजनीति का विषाद ये होता है कि अपने वजूद को भी कायम रखो और अपने स्वार्थ का और अपने दलीय स्वार्थ और अपने सत्ता के नज़दीक जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जनता यूनाइटेड का एक सोच कांग्रेस के तरफ भी है। 19 कांग्रेसी विधायकों में 13 विधायक लेने से वो कांग्रेस में टूट होने की संभावना होती है, जिसकी बातें चल रही हैं। अशोक चौधरी और कुछ लोग कांग्रेस के विधायकों से लगातार अपना संबंध बनाए हुए हैं। कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है और प्रेमचंद्र मिश्रा, आरजेडी के शक्ति सिंह, ये बहुत बयान लगातार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जनता यूनाइटेड अपने धन बल से विधायकों को तोड़ फोड़ कर रही हैं, जो कि बिहार के राजनीति के लिए एक सही मार्ग नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मांझी जी बहुत खुश हैं। उनके प्रवक्ता ने भी बोल दिया कि हम अब दलित के सबसे बड़े कुनबे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जनता यूनाइटेड और एनडीए का सोच, उनका ये साफ सोच है कि मुकेश सहनी का वीआईपी और हम पार्टी लगातार एनडीए के ऊपर अपने बयानबाजी पत्र से दबाव दे रहा है। इनके ऊपर वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अगर कांग्रेस के 13 विधायक इनके पास आ जाते हैं तो एक मजबूत एनडीए का स्थिति हो जाएगा और लगातार जो मांझी साहब और वीआईपी के मुकेश सहनी का जो दबाव रहता है वो भी खत्म होगा। हर पार्टी अपने अपने स्वार्थ में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन केंद्रीय मंडल का विस्तार होने के बाद कई चीज़ें सामने आएंगी। भविष्य बताएगा कि राजनीति किधर जा रही है, लेकिन झोपड़ी जो है वो किसी के कंधे और किसी की बंदूक से लगभग खत्म हो गई है। और चिराग पासवान शायद मेरे उम्मीद से ये पूरे जानकार नहीं रहे, इसीलिए 2 बार के सांसद के बाद भी इतना बड़ा अपने चाचा जी से धोखा खा लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि राजनीति में कोई चाचा नहीं, कोई भतीजा नहीं, सब लोग अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए अपना विषाद बिछाते हैं। और आपको बता दूं कि 5 सांसद दिल्ली में पहुंच चुके हैं। लोकसभा स्पीकर से उन्होंने अपना पत्र के द्वारा
सूचित भी कर दिया है और तैयार बैठे हैं कि लोकसभा में नेता पशुपतिनाथ पारस को बना दिया जाए और उसके बाद चिराग पासवान अलग थलग होना निश्चित है।